हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने आ चुका हूं। बहुत सारे सवाल हैं बेसिकली, और उनका आंसर देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि सर, हम सीयूईटी यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हम बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, सर हम कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और लेना चाहते हैं एडमिशन डीयू के बेस्ट कॉलेजेस में, तो किस तरीके से बिजनेस स्टडीज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमको हेल्प करेगा हमारी प्रिपरेशन के लिए, एंड कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितना मैक्सिमम स्कोर हम ला सकते हैं, और कैसे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या ड्रीम कॉलेज के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर आप सीयूईटी यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, और आप बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हो, और आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, और आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी मोहब्बत मैं करता हूं, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्योंकि जो देश के बेस्ट कॉलेजेस है ना, जो कि है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इन सारे कॉलेजेस में सीयूईटी यूजी 2024 के द्वारा आपका एडमिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और यहां पे एंट्री लेने के लिए आपको बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए जैसे सब्जेक्ट अपने चुनने पड़ेंगे। ये ग्रेजुएशन में आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो। और कॉमर्स स्ट्रीम में बेसिकली 3 मेन डोमेन आते हैं। एक आता है अकाउंटेंसी, एक आता है बिजनेस स्टडीज, और एक आता है इकोनॉमिक्स। और आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज की। तो अगर लेना चाह रहे हो यार इन बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ना, तो ये वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि 100 परसेंटाइलर कैसे बनना है, 100 परसेंटाइल कैसे लाना है, और टॉप करके इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है ना, ये आज मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और बिजनेस स्टडीज की क्या इंपॉर्टेंस है आपके डोमेन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं, और क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में भी आज डिस्कशन कर ही लेते हैं। चलो, सबसे पहले यार हमको समझना होगा कि हमारा क्या पेपर पैटर्न है। बोर्ड्स के पेपर पैटर्न की बात की जाए तो सिंपल है, 3 घंटे का समय मिलता है, 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर वाइवा में ऑटोमेटिकली आपको मिल चुके होते हैं। कौन देता है? एक स्कूल में हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, आपको एक फाइल दी जाती है बनाने के लिए, और कहा जाता है कि फाइल के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको हम लोग वाइवा बोलते हैं, और आपको 20 नंबर वहां से मिल जाते हैं। 80 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे में करना होता है। यह है बोर्ड्स का हिसाब किताब। आइए समझते हैं सीयूईटी का हिसाब किताब। सबसे पहले अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, 60 मिनट मिलते हैं करने के लिए। बिजनेस स्टडीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 45 मिनट मिलते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक्स अगेन थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्स सब्जेक्ट है, तो भैया 60 मिनट अगेन आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि पेपर होगा कैसे। तो भैया देखो, 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो आप लगा लो कि भैया टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे? 200 आ जाएंगे। आप टोटल 200 में से पेपर दोगे, और 200 में से आपको टारगेट करना है कि 190 प्लस या 195 प्लस या पूरे के पूरे 200 आ जाए आपके। ठीक है, चलो। एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। कोई ओएमआर शीट आपको नहीं दी जाएगी जिसपे आपको गोला करके फिल करना होगा। आपको बेसिकली कंप्यूटर के सामने बैठना होगा, एक इंटरफेस खुलेगा, एंड आपको उसमें अपने क्वेश्चंस को टिक करना होगा। जो पेपर होगा सीयूटी यूजी का, वो एमसीक्यू होगा। कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है। मगर मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब कि सही क्वेश्चन करने पे आपको मिलेंगे 5 नंबर, और गलत क्वेश्चन करने पे आपके कटेंगे 1 नंबर। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी पेपर पैटर्न की। कुछ ये पेपर पैटर्न आपको सीयूटी यूजी 2024 का मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि सर कॉमर्स डोमेन के अंदर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है, और क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो यार, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं ये कहूंगा कि भैया 96% थ्योरी है, बाकी के 4% आप लगा लो ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टॉपिक आता है जहां पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। केस स्टडी का मतलब है आपको यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि भैया क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज डायरेक्टिंग, और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको एक टिक करना है। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो एक गाना है ना, उसमें कहता है कि
इस बात को अगर तुम जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। यहां पे भी केस स्टडी में घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, पहले आपको एक केस दिया जाएगा, आपको उस केस को पढ़ना होगा और राइट ऑप्शन को ढूंढ के टिक करना होगा। यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो है केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि अगर मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, जो मैंने इस साल के पेपर पैटर्न को समझा था बिजनेस स्टडीज में, जब मैं पेपर को सॉल्व करने लग रहा था, वहां पे मैंने देखा था कि लगभग 50 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे। पेपर बहुत ही इजी था। इसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चन आपके केस स्टडी से थे और इसके अलावा 10 क्वेश्चन लगभग होंगे जो मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो बेसिकली पेपर इजी आता है, बट हाँ केस स्टडी बेस्ड आता है। ओके, बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज स्कोरिंग है या नहीं। तो बिजनेस स्टडीज बिल्कुल स्कोरिंग है। 200 में से 200 नंबर भी आपके आ सकते हैं और हाँ ये पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों के आए हैं। 100% आप बिजनेस स्टडीज में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहां पे आपका थ्योरेटिकल ज्ञान काम आता है, आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन काम आता है। यहां पे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि उसका आंसर गलत हो गया। अगर आपको आता है तो आप सही क्वेश्चन को टिक करके आओगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो देखो यार, बोर्ड्स में आते हैं 12 चैप्टर और सीयूईटी की बात करूं तो बिजनेस स्टडीज में है 13 चैप्टर। ये कैसे हो गया संभव, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक चैप्टर है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है ना, ये बोर्ड से मिसिंग है, यानी कि बोर्ड्स के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ले लो या कोई भी बोर्ड ले लो, वहां पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये सीयूईटी 2024 के सिलेबस में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 13 चैप्टर आएंगे। बाकी आप एनसीईआरटी उठा के देख लो, वहां पे आपको 12 चैप्टर दिए होंगे। अगर मैं चैप्टर के नाम बता दूं आपको तो सुनो। पहला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, बिजनेस इन्वायरमेंट। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चौथा, प्लानिंग। पांचवां, ऑर्गेनाइजिंग। छठा, स्टाफिंग। सातवां, डायरेक्टिंग। आठवां, कंट्रोलिंग। फिर 9th, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 10th, फाइनेंशियल मार्केट। 11th आपका हो जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट और 12th हो जाएगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है ना। तो भैया सीयूईटी 2024 में 12 चैप्टर्स तो आ ही रहे, इसके साथ एक चैप्टर और आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आपको सिलेबस भी समझ में आ गया और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया कि आपसे अकाउंट्स में गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं पेपर दूंगा, मुझसे भी गलतियां होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस स्टडीज में आपकी गलतियां होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने लग रहे हो। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बिजनेस स्टडीज के पेपर के लिए। स्ट्रेटजी नंबर 1, एनसीईआरटी वरदान है आपके लिए। घूम फिर के पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आके लौट जाना एनसीईआरटी पे। ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग बिजनेस स्टडीज में मस्ट है, रीडिंग करनी ही करनी है, ये बात अपनी गांठ बांध लो, बिल्कुल भी तुम छोड़ नहीं सकते हो एनसीईआरटी की रीडिंग। और पेपर से पहले पहले कम से कम 2 से 3 बार तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लो, डिलीटेड टॉपिक्स को समझ लो। इस वीडियो में भी मैं आपको डिलीटेड टॉपिक्स बताने वाला हूं। ठीक है। इसके अलावा पूरे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को जितना अच्छे से कवर करोगे, अगर कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं तो नंबर कटेंगे कहां से। इसका मतलब है कि भैया इन डेप्थ स्टडी, यानी कि बारीक महीन स्टडी कर डालो अपने पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की। और जैसा कि मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आसान है। ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। और एमसीक्यू कहां मिलेंगे आपको? आपको अड्डा 24/7 की ऐप पे मिल जाएंगे एमसीक्यू और क्विजेस। ठीक है। ओके। और लास्ट क्या है, अभी से स्टार्ट करो, सीधी बात, नो बकवास। यार देखो, आप एक टारगेट सेट कर लेना, आप एक टारगेट सेट कर ले तो अचीव भी हो जाता है। क्रिकेट टीम, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती है, 250 रन का टारगेट है। अब धोनी, विराट कोहली जो है अपने उसमें ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या पहले ही हार मान जाते हैं? पहले वो ये सोचते हैं कि पहले नंबर पे किसको उतारा जाए, दूसरे नंबर पे किसको उतारा जाए, कौन इस टारगेट को चेस कर सकता है। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एंड प्रॉपर प्लानिंग के बाद वो मैच को खेलने के लिए जाते हैं, उससे भागते नहीं है। इसका मतलब है स्टार्ट ना हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी शुरू करते हो तो बहुत सही समय पे शुरू करोगे, ना जल्दी ना देर में। अगर अब से लेट होते हो ना तो फिर देर होती जाएगी। चलो, ये हो गई स्ट्रेटजी। और अब बात करते हैं कि टारगेट क्या है। टारगेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम कहां जाने वाले हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और के किसी अच्छे से कॉलेज में जाने वाले हैं। उसके अलावा बोर्ड्स के टारगेट की बात की जाए तो टारगेट मैं आपको दे दे रहा हूं 90+
हर सब्जेक्ट में जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स के परसेंटेज भी बहुत मायने रखते हैं। सीयूईटी आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड्स को हम लाइटली लेने लगे, आखिरकार सीयूईटी का सिलेबस भी बोर्ड से ही कनेक्टेड है। ठीक है जी। प्रिपेयर योर माइंड टू डू हार्ड वर्क, अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दो, बता दो अपने इस दिमाग को कि आगे आने वाले समय में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो। अभी तुम शुरुआत करोगे, धीरे 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 रफ्तार पकड़ोगे, एंड फिर जनवरी, फरवरी और मार्च के और अप्रैल के महीनों में तुम्हें बहुत तगड़े से मेहनत करनी है। ठीक है, अभी तुम्हें स्टार्ट करना है, अभी तुम्हें सिलेबस को कवर करना है, अभी तुम्हें चीजों को रिवाइज करना है, अभी तुम्हें एमसीक्यू लगाना है। लेकिन जैसे जैसे जनवरी फरवरी के महीने आएंगे ना, फिर तुम्हें प्रॉपर तरीके से लग जाना है एक ही काम में, जो है सीयूटी यूजी की तैयारी। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो हार्ड वर्क करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, क्योंकि बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए देखो यार, 6 घंटे का स्कूल तुम्हारा, मान लो 8 बजे से 2 बजे तक, और आने जाने का समय लगा लो 2-3 घंटा और। ठीक है, तो मैं पूरा मान रहा हूं तुम 10 घंटे अपने स्कूल में देते हो, 6 घंटा वैसे मैं कह रहा हूं, लेकिन 8-10 घंटा मान लो तुम्हारा तैयार होना और आके आराम करना सारी चीजें, 10 घंटा हो गया। कम से कम 2 घंटा जो है डोमेन के सब्जेक्ट्स को देने ही है, देने तुम्हें रोज डेली बेसिस पे। अब डोमेन में अकाउंट्स पढ़ लो किसी दिन, अगर बोर हो रहे हो अकाउंट्स पढ़ के, तो बिजनेस स्टडीज पढ़ लो, बिजनेस स्टडीज पढ़ के बोर हो रहे हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, यानी कि चेंज करते रहो अपने उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कभी अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन लगा लिया, कभी एनसीईआरटी से बिजनेस स्टडीज का 1 चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे करके करते रहो। इसके अलावा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है। अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करो और वहां पे जाके लाइव क्लासेस हम लोग की चल रही हैं, वो आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे ना, तो एक रेगुलरिटी बन जाएगी। और ये मत भूलो कि सिर्फ सीयूटी की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात बोर्ड्स की भी हो रही है। आखिरकार वो 12 चैप्टर तो पढ़ने ही है ना बिजनेस स्टडीज के, तो इसके लिए कह रहा हूं कि भैया लाइव क्लासेस अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके अपना चालू कर दो, अभी से ही, देर मत करो। इसके बाद डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में समझ लो, ऐसे टॉपिक्स जो बोर्ड में डिलीटेड हैं बट सीयूईटी यूजी 2024 में इंक्लूडेड है। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो टॉपिक है ना, ये आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में, और फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट सब हेडिंग का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम बता दे रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट। ये चैप्टर भी देखो, इंडिया के जितने बच्चे हैं ना, बिजनेस स्टडीज के 10 चैप्टर सबको क्लियरली समझ में आते हैं। ये जो 2 चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हर बच्चे को कंफ्यूजन होती है। अब ये सारे टफ सब्जेक्ट्स को, ये सारे टफ चैप्टर्स को इजी बनाया जा रहा है आपकी लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर में आता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जो बोर्ड में मिसिंग है बट सीयूटी में आ रहा है। इसके अलावा एलपीजी पॉलिसी आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, ये बोर्ड्स में मिसिंग है बट आपके सीयूईटी में आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप जो पूरा का पूरा अलग ही चैप्टर है, वो बोर्ड्स में मिसिंग है बट सीयूईटी में आ रहा है। और लास्ट आता है आपका टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये बोर्ड्स में मिसिंग है बट सीयूटी में आ रहा है, और चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। तो भैया ये आपके हो गए डिलीटेड टॉपिक्स। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, तो फटाफट से उस लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो। और अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूं बेसिकली कि यार देखो, अगर एक तरफ रख दो बोर्ड्स और एक तरफ रख दो सीयूईटी, जो मैं आपको जिस सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि क्या दोनों की प्रिपरेशन साथ में करना है या अलग करना है या ड्रॉप कर दें, क्या आपके मन में सवाल आ रहा है? तो बोर्ड्स में आ रहे हैं 12 चैप्टर, और बोर्ड्स में जो पेपर लिखने का तरीका होगा ना, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और चीजों को याद करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फ्लो चार्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सब्जेक्टिव है, यहां पे आपको चीजों को लिख के आना है, तो प्रेजेंटेशन नो डाउट आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सीयूटी की बात करूं ना, तो भैया सीयूटी में सबसे पहली बात तो 13 चैप्टर है, और यहां पे अगर कोई सबसे अच्छी चीज है जो आपको पकड़नी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको कवर करना है, वो है आपकी एक्यूरेसी, और दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको मत भूलिए कि 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे होंगे? जब आपको आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने सोचने में लगा दिया टाइम, ठीक है ना, तो आप फिर समय से पीछे छूट जाएंगे। एक्यूरेसी यानी कि जो टिक किया वो सही होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए। इधर बोर्ड्स की बात करें तो प्रेजेंटेशन और सब्जेक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। यहां पे नॉलेज तो होनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बस 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के लाना है। और यहां पे काम आता है एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच कैसा है आपका, तो उन सारी चीजों के बारे में बात होगी।
ठीक है भाई। तो चलो मैं आपको यह बता देता हूं कि यार अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं। वो कर सकते हैं आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तुम स्कूल जाते हो ना, स्कूल से जब वापस घर आते हो तो एक चीज होती होगी थकान, और थकान के बाद तुम्हें कहीं कोचिंग या कहीं जाने का मन नहीं करता होगा, और तुम ये भी सोचते होगे कि मतलब आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। लेकिन इसका है उल्टा, भैया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना। और इसका मतलब यह है कि भाई अगर तुम ये सोचते होगे कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, कल करते करते अप्रैल का महीना आ जाएगा और चीजें तुम्हारी हाथ से निकल चुकी होंगी। अभी चीजें हाथ में है, समय हाथ में है, तो क्यों ना हम समय का अच्छा यूटिलाइजेशन करें। देखो यार, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें रास्ता बता दे रहा हूं, बाकी तुम्हें उस रास्ते पे चलना खुद है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, हम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना तुम्हें खुद है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अड्डा 24/7 पे जाना है, एंड तुम्हें एक ट्रस्ट भी करना होगा। अंडर ग्रेजुएशन सेंटर एग्जाम पे जाना है। आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीयूटी पे जाना है, सीयूटी महापैक में जाना है। महापैक में आपको मिल जाएंगी चीजें यहां पे, ठीक है। महापैक में आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि भैया अगर आपको कॉमर्स लेना है तो ये आपका कॉमर्स का महापैक है, बुक्स के साथ आता है। आप इस पे क्लिक करोगे, महापैक बेसिकली वो पैक होता है जहां पे आपको अब से लेकर सीयूटी के पेपर होने तक जितने बैच भी अड्डा 24/7 लॉन्च करेगा ना, वो आपको महापैक के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। और आपको यहां पे कूपन कोड मांगेगा, तो कूपन कोड लगाना है Y769, और कुछ इस तरीके से अमाउंट आपके स्क्रीन के सामने जो है नजर आएगा। इसके अलावा अगर ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो ऐप से तुमको 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि आप ये लगा लो कि 10,700 समथिंग का ये पड़ेगा महापैक। और ये पूरा पैक जो है ये आपको पड़ेगा पूरे 12 महीनों के लिए, 13 महीनों के लिए, मतलब जब तक सीयूटी का पेपर हो नहीं जाता। और अगर आप बात करो कि भैया अभी कौन सा हमारा वो चल रहा है, बैच चल रहा है, तो उसमें हमारा बैच चल रहा है श्रेष्ठ बैच। श्रेष्ठ बैच हो, समर्थ बैच हो, आपका एम्बिशन बैच हो, कोई भी बैच हो, वो आपका महापैक में कवर हो जाता है। एंड अगर आप श्रेष्ठ बैच में जाना चाह रहे हो तो वहां पे भी आपको यही करना है, वहां पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ में क्लिक करके आपको कूपन कोड मांगेगा, अगेन कूपन कोड लगाना है Y769, ओके, और इसको अप्लाई कर देना है। एंड ये भी आपको पड़ेगा 8,714 का समथिंग। एंड अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये समझ लो कि इसमें वो सारी चीजें हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, क्विज़ेस मिल जाएंगी, डेली डीपीपीस मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, और हम लोगों से लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन मिल जाएगा, यानी कि हम लोग रोज आपको पढ़ाई रहे हैं, सारे के सारे टीचर। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी, जीटी, है ना, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बिजनेस स्टडीज की तैयारी अभी से शुरू करनी है। जो अप्रोच होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आप बस पढ़ाई शुरू करिए, हमसे पढ़िए, एंड एनसीईआरटी से रीडिंग करते रहिए। आपका काम मतलब ये लगा लो कि 100% हो जाएगा, ठीक है। 50% हम करेंगे, 50% आप करेंगे, और 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।